भगवत गीता की हमारी समझ पर दूसरा लेक्चर पेश कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने दिखाया कि जब कृष्ण अवतार के रूप में आए उस समय तक अपने को वैदिक धर्म पर चलने वाले लोग उन्हीं वेदों की समझ से इतना दूर आ चुके थे कि एक और अवतार का आना जरूरी हो गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गीता के ही अनुसार जब जब धर्म से लोग दूर हो जाते हैं और अधर्म फैल जाता है तब तब धर्म के सीधे सच्चे और सनातन उसूलों को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने परमात्मा का अवतार आता है। यदि ऐसा हुआ और कृष्ण को आना पड़ा तो साफ है, भले ही लोग अपने को वैदिक धर्म पर चलने वाला कह रहे हों, उस समय अधर्म फैल चुका था और जरूरी हो गया था कि वैदिक धर्म को फिर से बताने कोई अवतार आए। यदि आज भी हम भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुओं से धर्म की समझ ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कृष्ण के मुख से बोल रहे परमात्मा के अनुसार ये सारे लोग मरे हुए लोग थे और कत्ल कर दिए जाने योग्य थे, क्योंकि वो पहले से मर चुके थे, उनकी आत्मा मर चुकी थी। इसलिए यदि अर्जुन उनको कत्ल करते तो वो महज एक औपचारिकता होती, ऐसा कहा गया। अगर हम वेदों की बात करें तो ये बहुत सारे हिम्स का, भजनों का कलेक्शन है जो किसी एक ऋषि पर अवतरित नहीं हुए बल्कि विभिन्न ऋषियों के दिमाग में परमात्मा द्वारा इंस्पिरेशन के तौर पर अवतरित किए गए थे। हम पीछे के लेक्चर्स में डॉक्टर राधा कृष्ण का कथन सुनाते आए हैं जिनके अनुसार वेद देव प्रसाद और तप प्रभाव के कारण ऋषियों के मस्तिष्क में अवतरित हुए। सच्चे और ज्ञानी ऋषियों ने तपस्या की तो देवताओं ने प्रसाद के रूप में उनके मस्तिष्क में वैदिक हिम्स अवतरित कर दिए जो आगे आने वाली तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वेदों का अनुवाद देखें तो अधिकांश वेद फ्यूचर टेंस में है, भविष्य की बात करते हैं। करना भी चाहिए क्योंकि जो परमात्मा की ओर से सबसे पहले आने वाले हिम्स यानी भजन थे वो आने वाले समय के इंसान को मार्ग नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा। वेदों ने देवताओं को पहचानवाया था लेकिन किसी भी समय देवताओं को खुदा के रूप में नहीं बल्कि दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों के रूप में पहचानवाया था, जिनका खुदा की सृष्टि यानी कायनात को चलाने और हर जमाने के इंसान को सत्य मार्ग की ओर हिदायत करने में बड़ा रोल था। उस समय के लोग ऐसे वक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे जब देवता इंसानी जिस्मों में अवतरित होंगे। ये एक बड़े इवेंट के तौर पर डिस्क्राइब किया गया था। बृहदारण्यक उपनिषद तो मौत के बिस्तर पर पड़े एक इंसान की बात करता है जो अपने पुत्रों को बुलाकर वसीयत करता है कि मेरे समय में तो नहीं आए पर तुम याद रखना कि अगर तुम्हारे समय में वो लोग आए। कौन नहीं आए? यही देवता, वेदों में वर्णित देवता बृहदारण्यक उपनिषद लिखे जाने के समय तक नहीं आए थे तो फिर कब आए? हकीकत यह है कि जब ये प्रतीक्षा लंबी हो गई तो लोग भटक गए। देवताओं के व्यक्तित्व के आसपास अनेक मिथ बनते चले गए। इन मिथ का एक कारण यह भी था कि वेदों में इन्हें अपार ताकत वाला बताया गया था और यही इंसानों के बीच आते थे। अनेक रस्में बन गईं, शायद शुरू में इसलिए कि कहीं हम उनके लंबे इंतजार में उन्हें भूल न जाएं, जो समय के साथ बस रस्में रह गईं और उनका मकसद हमने भुला दिया। कुछ ऐसे थे जिन्होंने देवताओं की हकीकत पर ही उंगली उठाना शुरू कर दी। हमें पुराणों में मिलता है कि कैसे कुछ लोग प्रतीक्षा से थक कर कहते थे कि कोई देवता नहीं है। एक विवरण में पूछने वाला पूछता है कि यदि देवता हैं तो कहाँ हैं, किसने देखा, अब तक आए क्यों नहीं। देवताओं के नाम पर रिवायतें और रस्में बनाने में पुजारियों का बड़ा रोल था क्योंकि इन रस्मों को पूरा करने के लिए जनता उनके ही पास आती थी जिससे इन्हें शक्ति और धन दोनों प्राप्त होते थे। समय के साथ हकीकतों की समझ से हम और दूर आते चले गए और कुछ लोगों ने देवताओं को ही खुदा का दर्जा दे दिया। हर परिवार का एक कुल देवता बन गया और तमाम पूजा पाठ उसी देवता के नाम पर होने लगी। जैसे जैसे पुजारी धन और ताकत में समृद्ध होते गए उन्होंने राजाओं और अन्य क्षत्रियों को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये सब देवताओं के नाम पर ही हो रहा था। ये पुजारी कामयाब हुए तो इसलिए क्योंकि लोगों का इन देवताओं में अटूट विश्वास था। ये विश्वास इस हद तक बढ़ा कि हम काव्य महाभारत में पाते हैं कि अनेक लोग थे जिनको विभिन्न देवताओं का पुत्र कहा जाता था। कहानियां गढ़ी जाने लगी कि फला देवता ने जंगल में आकर फला स्त्री के साथ रिश्ता बनाया, संभोग किया। धनी और शक्तिशाली लोग जिनमें पुजारी भी शामिल थे अपने पापों का दोष देवताओं पर डालने लगे। सीधे साधे आम लोग इन कहानियों को
सच मान बैठे, क्योंकि जब राजघरानों से संबंधित किसी युवती ने कहा कि फला देवता मेरे बच्चे का बाप है, और 4 लोगों ने, जिनमें बड़ा इज्जतदार समझे जाने वाला पुजारी भी था, उसने पुष्टि कर दी कि हाँ ऐसा हुआ, मेरे सामने की बात है, तो आम लोगों के पास यकीन करने के अलावा क्या चारा था। इस हद तक कि आज तक हम कहानियां सुनते हैं कि कैसे कोई देवता किसी कन्या पर मोहित हो गए और उससे संभोग के बाद पुत्र या पुत्री पैदा हुई। हमने खुद ही देवताओं की ऐसी छवि बना ली कि फिर उनकी कहाँ मानने वाले हैं। पुराणों में तो यहाँ तक लिखा है कि पुजारी राजाओं से कहते थे कि अपनी पत्नियों को हमारे पास भेजो कि तुम्हारे देवताओं जैसे शक्तिशाली पुत्र पैदा हों। जाहिर है कि राजा अपने समय की सबसे सुंदर समझी जाने वाली स्त्रियों से शादी करते थे, जिनको ये पुजारी इसलिए बुलाते थे कि देवताओं जैसी शक्ति वाले पुत्र पैदा हो सके। धर्म के नाम पर कुछ रस्में निभा लेने के अलावा लोग अधिकतर मनोरंजन में समय गुजारने लगे थे। कृष्ण ने स्वयं इस ओर इशारा किया है। चौसर यानी जुआ आदि समय बिताने का मुख्य साधन था। जुए में शर्तें और दांव लगाना आम बात थी, इस हद तक कि ये बुराइयां इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गईं, और वो भी इस हद तक कि आज भी दिवाली के आसपास लोग शगुन के रूप में कुछ दांव लगाकर जुआ खेल लिया करते हैं, जैसे उस वक्त की बुरी रस्मों की याद आज भी निभाना चाहते हो। लेकिन उस समय दांव पर अपनी जमीन जायदाद लगाना या फिर घर की औरतों को भी दांव पर लगा देने के उदाहरण हमारे सामने। धर्म से पदभ्रष्ट लोग अनेक अन्य बीमारियों में लिप्त थे, जो हमें उपनिषदों और पुराण पर एक सरसरी नजर डालने से देखने को मिल जाएगा। गीता भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहती है कि जब जब अच्छाई पर बुराई हावी होने लगती है, तब तब अवतार के आगमन की आवश्यकता होती है। अगर कृष्ण को अवतार के रूप में आना पड़ा तो इसका मतलब साफ है कि धर्म से दूरी और अधर्म से लगाव के मामले में वो सबसे बुरे समय में से एक था। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम में से कुछ लोग कृष्ण के समय के उन्हीं लोगों की मान्यताओं और उनके द्वारा निभाई जा रही प्रथाओं को सच्चा धर्म मानते हैं आज भी। वेद वास्तव में महान थे, खुदाई थे, लेकिन वेद में वर्णित हकीकतों को न समझ पाने के कारण लोगों ने उनकी अलग अलग व्याख्या की थी। हालांकि वे सब मानते थे कि वेद दिव्य ग्रंथ है, यानी खुदा की ओर से। गीता 2:42 में हम पाते हैं कि लोग एक प्रकार से ऑब्सेस थे, आसक्त थे वेदों के प्रति। वेदों पर वो आंख बंद करके विश्वास करते थे, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि अनेक प्रचलित कमेंट्रीज में सब की सब तो सही नहीं हो सकती थी। गीता 2:53 में हम पाते हैं कि अर्जुन की भी यही स्थिति थी। गीता 2:42 में पाते हैं कि वेदों में की गई बातों की लोग बड़ी कद्र करते थे, और गीता 2:43 से साफ है कि उस समय के लोगों का मानना था कि वेदों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कृष्ण ने भी कहीं भी वेदों के महान होने को नहीं नकारा, उसकी महिमा की भी पुष्टि करते नजर आए, लेकिन वेदों की समझ की कमी और उनके मंत्रों से जुड़कर बने संस्कारों और रीति रिवाजों की निंदा की, जिसके चलते लोगों ने परम परमेश्वर को भुला दिया था। गीता पहले चैप्टर का 43वां मंत्र, गीता दूसरे चैप्टर का 20वां और 22वां मंत्र, गीता 11वें चैप्टर का 48वें से 53वां मंत्र, गीता 20वें चैप्टर का 21 से 29 मंत्र यदि हम पढ़ें तो पाएंगे कि उस समय के लोगों ने वेदों से अपने जीवन में मार्गदर्शन के लिए जो कुछ अपनाया था वो यज्ञ, हवन, जप, तप, पूजा, पाठ, दान आदि जैसे बाहरी संस्कार और रीति रिवाज ही थे। अन्यथा जीवन एंटरटेनमेंट से भरा था और अपनी सांसारिक इच्छाओं को पूरा करना उन लोगों का मुख्य लक्ष्य था। गीता चैप्टर 9, 20 और 21 मंत्र और गीता चैप्टर 2, 43 और 44 मंत्र में हम देखते हैं कि इन रस्मों को निभाने का असल उद्देश्य स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करना और मरने के बाद परलोक में अपनी पसंदीदा स्थान पर पहुंच जाना था। गीता चौथे चैप्टर के 42वें मंत्र से हम जानते हैं कि अनेक प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, जिनमें से कई, जैसा कि हम वेदों के अध्ययन से पाते हैं, गलत धारणाओं के कारण किए जाते थे। गीता 9वें चैप्टर का 16 और चौथे चैप्टर का 24वां मंत्र हम देखते हैं तो पता चलता है कि वैदिक संस्कारों को निभाने के समय अनेक मंत्रों का जाप किया जाता था और घी और भोजन की अनेक वस्तुएं अग्नि को अर्पित की जाती थी। साथ ही गीता 9वें चैप्टर का 20वें मंत्र, उसमें हम देखते हैं कि सोमरस पीने की भी रस्में निभाई जाती थी, जबकि लोग जानते ही नहीं थे कि सोमरस क्या होता है और उसके नाम पर कोई शराब या मदिरा पिया करते थे। हालांकि हमने वेदों के अपने अध्ययन के बाद दिखाया है कि सोमरस क्या होता है और इसकी
कुछ भी जानकारी उस समय के लोगों को नहीं थी। देवताओं की खुदा के रूप में पूजा करने के अलावा बहुतेरे दूसरे देवता बना लिए गए थे, क्योंकि परम परमेश्वर या एब्सोल्यूट गॉड का कॉन्सेप्ट ही लुप्त हो गया था, जो आज भी उतना मजबूत नहीं है। इसलिए देवताओं को परमेश्वर के बराबर माना जाने लगा था। कई बार ईश्वर को पूरी तरह से भुला दिया जाता था। लोग अपनी विभिन्न इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का आह्वान करते थे। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति उनकी प्रार्थनाओं का विषय बन गई थी। गीता के चैप्टर 3 मंत्र 11 और 12, चैप्टर 4 मंत्र 12 से 25 और चैप्टर 7 मंत्र 20 से 23 देखें तो हम पाते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न प्रयास किए जाते थे, जिनमें विभिन्न बेतुकी रस्में भी शामिल थीं। यहाँ तक कि उनके नाम पर कई लोग जानवरों की और कुछ तो इंसानों की बलि दे दिया करते थे। छोटे बच्चों तक को बलि चढ़ाने की कहानियां मिलती हैं। फूल, पत्ते, फल और जल भी उनकी भेंट की वस्तुएं थी। गीता चैप्टर 11 देखें तो हमें पता चलता है कि इस सब के अलावा देवताओं, भूतों, राक्षसों के साथ पूर्वजों और पौराणिक हस्तियों की पूजा की जाती थी। गीता चैप्टर 1 मंत्र 31 में हम पाते हैं कि उस समय के लोग ओमेन्स यानी शकुनों में भी बहुत विश्वास करते थे। गीता के दूसरे, छठे, 9वें और बाद के चैप्टर्स को पढ़ने से साफ हो जाता है कि अधिकतर लोग केवल धार्मिक संस्कारों और रीति रिवाजों के बाहरी रूप के बारे में चिंतित थे और अपनी अंदरूनी पाकीज़गी यानी आत्मिक उत्थान और अंदरूनी पवित्रता की चिंता नहीं थी। आज भी ज्यादा लोग ऐसे ही मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर जैसा कि हम चैप्टर 1 के मंत्र 6 से देख सकते हैं कि सन्यासियों को आग छूने से भी मना किया जाता था और उनके लिए अनेक डूज और डोंट्स बने हुए थे कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। जबकि कृष्ण के अनुसार संन्यास तो आत्मा को लेना होता है, ना कि बाहरी शरीर को। सारांश बताएं तो अपने को सनातन कहने वाले भी उस समय अनेक मतों और बिलीफ्स में बटे थे, जैसा कि गीता चैप्टर 18 मंत्र 66 से हम देख सकते हैं। बहुतेरे लोग चमत्कारों में विश्वास रखते थे और चमत्कार दिखाने लायक बनने के लिए ही अनेक रिचुअल्स निभाते थे, भेंट देते थे, बलियां देते थे और कुछ उनमें के घोर तपस्या करते थे। यदि फिलोसॉफिकल या दार्शनिक नजरिए से देखें तो उस समय भारतवर्ष में दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं मौजूद थीं, जिनका गीता में लगातार उल्लेख किया गया है। आप गीता चैप्टर 2 का मंत्र 3, चैप्टर 3 का मंत्र 3, चैप्टर 13 का मंत्र 24 देख सकते हैं। संख्या मार्ग की फिलोसॉफी के अनुयायी केवल बाहरी रूप से संस्कारों और रीति रिवाजों के पालन के बजाय भक्ति पर जोर देते थे और भक्ति को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका मानते थे। उन्होंने देवताओं को पूरी तरह से जीवन से हटा दिया था, जिनके इर्द गिर्द वैदिक काल के बाद का ज्यादातर धर्म आधारित था। वो हर संस्कार यानी रिचुअल को बुरा और निषेधात्मक मानते थे, जैसा हम गीता चैप्टर 3 मंत्र 18 से देख सकते हैं, और अपने सामाजिक दायित्व और परिवार को त्याग कर जंगल में रहने चले जाते थे। एक बड़ा तबका वो भी था जिसकी विचारधारा के अनुयायी वैदिक हिम्स यानी भजनों और उनके पात्रों जैसे देवी देवताओं के इर्द गिर्द बने संस्कारों यानी रिचुअल्स और रीति रिवाजों के पालन में विश्वास रखते थे, और उनका मत था कि इन संस्कारों यानी रिचुअल्स और रीति रिवाजों का पालन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। कृष्ण के मुख से परमात्मा ने गीता में बड़े अच्छे अंदाज में उन बुराइयों को दिखाया है जो इन दोनों विचारधारा के मानने वालों से जुड़ गई थी। इस पर आमतौर से लेखकों और कमेंटेटर्स का ध्यान नहीं गया है। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ये दोनों विरोधाभासी विचारधारा रखने वाले समूह आज भी मौजूद हैं और विभिन्न लेखक और कमेंटेटर्स या तो एक या दूसरी विचारधारा को सही मानते हुए गीता को पढ़ते हैं। जब आप हमारे साथ गीता पढ़ेंगे तो हमारे तमाम दावे जो अभी हम कर रहे हैं सही साबित हो जाएंगे। क्योंकि अर्जुन एक ऐसे माहौल में बड़े हुए थे जिसमें धर्म का मतलब इन्हीं रिचुअल्स का अच्छे से निभाना था। उनके मन में इन रिचुअल्स को लेकर अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर था। इसके अलावा वो अपने समय के सबसे बड़े योद्धा थे और सबको पता था कि युद्ध किस ओर जाता है। इस पर बहुत कुछ दारोमदार इस बात पर निर्भर करेगा कि अर्जुन क्या फैसला लेते हैं। कौरवों सहित सभी ये जानने के उत्सुक थे कि अर्जुन किस मार्ग का समर्थन करेंगे। ऐसे भी थे जो अभी भी कृष्ण की सत्य मार्ग की शिक्षा को सही से पचा नहीं पा रहे थे। इसलिए आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब कृष्ण और अर्जुन दोनों सेनाओं के दरमियान आए और बातचीत शुरू की तो सभी इस चर्चा के नतीजे को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गीता पर हमारी इस कमेंट्री के दौरान हम बार बार साबित करेंगे कि महाभारत का युद्ध
धर्म की दो भिन्न समझ के कारण था। गीता में एक बार भी इलाकों पर जीत या राज सिंहासन पर कब्जा प्राप्त कर लेने की बात नहीं की गई। इस विषय को तो महाकाव्य महाभारत में पेश किया गया है, जिसका स्रोत गीता से अलग है। जबकि गीता कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है, महाभारत एक महाकाव्य है जिसमें कौरवों और पांडवों के बीच हुए युद्ध से जुड़ी घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक प्रमाण इस ओर इशारा करते हैं कि महाभारत और गीता मूल रूप से अलग अलग किताबें थी और बहुत बाद के समय में गीता को महाभारत के पन्नों के बीच डाल दिया गया और आज महाभारत के 18वें से 42वां चैप्टर गीता है। क्योंकि धर्म की विरोधाभासी समझ पर युद्ध था और अर्जुन वही सवाल पूछ रहे थे जो सबके मन में थे, इसलिए कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई चर्चा के लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण थी। यही कारण है कि यह स्वाभाविक था कि जब तक चर्चा चल रही थी युद्ध रुका रहे। हमारे आगे के लेक्चर सुनने से पहले हम चाहते हैं कि आप रुके और एक पल के लिए विचार करें, क्या आपकी रीजनिंग फैकल्टीज खुली हैं, यानी क्या आप खुले दिमाग से सोचने और अक्ल का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी मौजूदा बिलीफ से बंधे रहना चाहते हैं या अक्ल की कसौटी पर सच को सुनने के लिए तैयार हैं? पहले से बनी सोच से एक प्रकार का डिटैचमेंट यानी वैराग्य और एक लेवल तक स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता आवश्यक है इतने महान टॉपिक्स को समझने के लिए जो अब तक किसी ने आपको नहीं बतलाए। गीता को समझने का प्रयास करते समय हमने जिन सबूतों के आधार पर अपने तर्क दिए हैं उनको समझने के लिए आपको पहले मेरी किताब वन गॉड वन रिलीजन पढ़नी होगी। यदि आपने वन गॉड वन रिलीजन अब तक नहीं पढ़ी है तो इस चैनल पर मेरे अब तक अपलोडेड लेक्चर्स सुन ले, जो सब के सब गीता की इस कमेंट्री को समझने में मददगार साबित होंगे। कृपया याद रखें, हम आप पर कोई भी नजरिया थोपना नहीं चाहते। कई वर्षों के ईमानदार अध्ययन के बाद हमने जो भी नजरिया कायम किया और जो निष्कर्ष निकाले वो आपके सामने अब तक रखते आए हैं और आगे भी रखने का विचार हमारा है। हमारा ना कोई एजेंडा है न उद्देश्य, बल्कि इस पूरी स्टडी के दौरान कई जगह पर हमारी भी पहले से बनी सोच और नजरिए बदले। बस हमने अक्ल की कसौटी पर हर नई समझ को परखा और यदि अक्ल और तर्क की कसौटी पर पहले का नजरिया टूट रहा था तो टूट जाने दिया। हमारा एजेंडा यदि कुछ था और है तो वो परमात्मा की ओर से भेजे गए सीधे सच्चे और सनातन मार्ग को समझना, ईश्वर के सच्चे धर्म को समझना और जानने की कोशिश करना कि तमाम सृष्टि का रचयिता हमें क्या मार्गदर्शन दे रहा है। यदि आप हमारी बातों से असहमत है तो बेहतर प्रतिक्रिया ये होगी कि हमारे चैनल को सुनना बंद कर दें और गीता की जिस भी कमेंट्री को आप पढ़ना पसंद करते हैं उसको पढ़िए, क्योंकि कुछ ना कुछ सत्य मार्ग की ओर की राह तो हर कमेंट्री से आपकी समझ में आ ही जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लेक्चर सुनने वाले स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म के मार्ग के मुसाफिर हैं और अक्ल का प्रयोग करके अगले जमाने में अपने लिए बेहतरी बटोरने के इच्छुक हैं।